अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें कामयाबी अता फरमाई थी, आज भी बेसर्वसामानी। लेकिन दोस्तों, मसले फलस्तीन को भूलकर इस्राइल से ताल्लुकात कायम करने वालों के लिए भी एक ताज़ियाने इबरत करते हैं। उन्हें अपनी तबाही के लिए भी इंतजार करना चाहिए। दोस्तों, कुरान मजीद की बशारतें बहुत हैं, उन बशारतों की जानिब मैं नहीं जाऊंगा कि सबसे पहले सिर्फ कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर इत्तेहाद उम्मत का सबूत पेश किया जाए। नंबर 2, इस्राइली मसनूआत का बाइकाट किया जाए। नंबर 3, अक़वाम मुत्तहिदा को या तो बाअसर बनाया जाए, और अगर उन्हें बाअसर नहीं बनना है तो फिर उन्हें तहलील हो जाने की दावत दी जाए कि जब तुम्हारा काम कुछ नहीं है और जब तुम जालिम कुव्वतों के खिलाफ असर अंदाज नहीं हो सकते, मजलूमों का साथ नहीं दे सकते, इंसानी हुकूक की सलामती के लिए आवाज़ नहीं उठा सकते, तो फिर ऐसी सूरत में तुम्हारा वजूद बेमाना। इस्राइल को सबसे बड़ा दहशतगर्द करार दिया जाए। जो लोग मुसलमानों को दहशतगर्द करार दिया करते थे, इस चीज के मुकाबले दोस्तों, फलस्तीन से इस जालिम कौम के नापाक वजूद को बनाने में अपना रोल प्ले करें, अपना रोल अदा करें। और आठवीं बात यह है कि अर्ज़े फलस्तीन का मसला मुसलमानों सिर्फ अरबों का मसला नहीं है, बल्कि कुल तमाम आलम में शरीक बना देती है। ये आयत बनाती है, लिहाजा हम उस रिश्ते को पहचानें। और इस्लामी शरीयत का हुक्म है कि मशरिक में रहने वाला मुसलमान रहने वाले मुसलमान पर कोई अगर हमला करे तो दर्जा बदर्जा मरनिसा वल विल्दान अलज़ी यक़ूलून रब्बना अखरिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमी अहलुहा। जो बात कर रहे, जो हमला बॉम्बिंग कर रहे हैं, हजारों लोगों को जो है ना इसमें मर जा रहे, बच्चों का फ्यूचर पूरा खराब हो जा रहा है। आज इतने बड़ा सिचुएशन बहुत गलत लग रहा है। ऐसी चीज को वो लोग यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इतने लोग बोलने के बाद भी ये लोग जो हमला कर रहे हैं, बुरी बात है। अपना पूरा सॉलिडारिटी अपना कंट्री का, अपना लोगों का सब फलस्तीन के साथ है, इजराइल के खिलाफ है। ये चाहते कि जल्द से जल्द ये जो हमला हो रही है वो बंद होना चाहिए। उसकी कार्रवाई हम जरूर करेंगे। अभी जो इलेक्शन के रिजल्ट होने के बाद, दिल्ली जाने के बाद डेफिनेटली इसके ऊपर चर्चा भी करेंगे, इसका कुछ रास्ता निकालेंगे, क्योंकि ये जल्द से जल्द बंद होना चाहिए। हमारी पूरी सपोर्ट फलस्तीन की तरफ है। आज हैदराबाद में जो जलसा हो रही है फ़लस्तीन के सपोर्ट में, इजराइल के ख़िलाफ़ में, ये बहुत ज़रूरत है आज, क्योंकि हज़ारों लोग सिटीजन्स फ़लस्तीन ये जो वार में मर जा रहे हैं, और जो यूथ है, बच्चे हैं, महिला लोग हैं, उनका फ्यूचर पूरा अंधकार हो गया। क्या करना, कैसा करना, एजुकेशन क्या है, पूरा कोई रास्ता ही नहीं, वैसा सिचुएशन है। वैसी सिचुएशन में अपने हैदराबाद में एक अच्छा चर्चा के बारे में सब लोग मिलकर हम जो चर्चा कर रहे हैं, वो एक हिम्मत दिएगा, तो फ़लस्तीन को हिम्मत दिएगा। और कांग्रेस पार्टी वर्किंग कमेटी एक रेजोल्यूशन मूव करा इन सपोर्ट ऑफ फ़लस्तीनियंस अगेंस्ट द इजराइल। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस, यूनेस्को है, और अपना यूएसए भी ऐसे जो चीज़ें हो रहे हैं इसके खिलाफ में बात करी है। तो अपना देश, अपना हिंदुस्तान फ़लस्तीन के सपोर्ट में पूरा है। ये मैसेज उनको पहुंचना है और उनको हिम्मत देना है। अभी 4 तारीख के दिन रिजल्ट आने के बाद दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली में चर्चा करेंगे
अच्छा और कैसा करेंगे बोलिए, इसके बारे में हम सोचें। आज का प्रोग्राम इस वक्त हम मदीना एजुकेशन सेंटर नामपल्ली पर हैं और 14 मई 1948 को इसराइल का फाउंडेशन हुआ था। ब्रिटेन ने इसराइल को सपोर्ट किया था जब अमेरिका वर्ल्ड ऑर्डर में सुपर पावर नहीं था, और ये फ़लस्तीन की लैंड को ऑक्युपाई करके इसराइल को बनाया गया। तो हम इस दिन को स्ट्रॉन्गली कंडम करते हैं, और आज जब इसराइल का फाउंडेशन पड़ा तो हार्डली 20% ऑफ द फ़लस्तीन लैंड पर था। आज मोर देन 80% लैंड को इसराइल ऑक्युपाई कर चुका है, और उसको हम स्ट्रॉन्गली कंडम करते हैं। सेकेंड थिंग ये है कि हमारा एक रिलीजियस वर्शिप है जिसको बैतुल मक़दस कहते हैं, वो भी इसराइल के कंट्रोल में है। इस फ्री ऑफ बैतुल मक़दस एंड फ्री ऑफ फ़लस्तीन के लिए आज हम यहाँ इजलास रखे हैं, और ईरानी काउंसिलेट ऑफ जनरल उलमा एंड स्कॉलर्स, तहरीक मुस्लिम शब्बान, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, सोशियो पॉलिटिकल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन आज के इस समझिए कि प्रोग्राम को कंडक्ट करी है, और हम स्ट्रांगली इसराइल के एक्ट को कंडम करते हैं। इमीडिएट वॉर रुक जानी चाहिए, इसराइल को गज़ा से समझिए कि निकल जाना चाहिए। गज़ा में इसराइली फोर्सेस को हम कबूल नहीं करेंगे, जिस तरह हमास ने रेजोल्यूशन के ज़रिए बात की है कि गज़ा में इसराइल फोर्सेस नहीं होना चाहिए। हम स्ट्रांगली हमास को सपोर्ट कर रहे हैं। सर कौन कौन है सर पॉलिटिकल में आज आदमी है आज? पॉलिटिकल एमएलए, कांग्रेस के एमएलए को हम बुलाए थे, कुछ मिनिस्टर्स, मगर पूनम प्रभाकर को बुलाना चाह रहे थे। राइट नाउ ही इज़ इन अमेरिका। दूसरे मिनिस्टर्स भी कुछ बिजी थे, आफ्टर इलेक्शन दे आर वेरी मच बिजी, मगर हम एमएलए समझिए पूनम प्रभाकर को बुलाया। एमएलए परगी राम मोहन रेड्डी साहब आए थे, और राम मोहन रेड्डी साहब ने कांग्रेस वर्किंग कमेटी के रेजोल्यूशन को बोला है, और वो समझिए कि मुसलमान उसको स्ट्रांगली सपोर्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट मूवमेंट इस वक्त जो गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट डुअल पॉलिसी चल रही है। 1948 से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी बहुत क्लियर है कि फ़लस्तीन एक इंडिपेंडेंट कंट्री होना चाहिए, और टू कंट्री टू नेशन थ्योरी को इंडिया ने सपोर्ट किया। तो एटलीस्ट टू नेशन थ्योरी तो होना चाहिए। तो अगर टू नेशन थ्योरी में आप आकर घर पर बैठ जाए, और इंडिया इस वक्त क्योंकि इसराइल से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के स्ट्रॉन्ग रिलेशन, बिकॉज ऑफ दिस दे आर प्लेइंग डुअल पॉलिसी। तो ये डुअल पॉलिसी को हम स्ट्रांगली कंडम करते हैं। बहुत क्लियर समझिए कि इंडिया की पॉलिसी गांधी जी से लेकर मनमोहन सिंह तक रही है। इवन वाजपेयी ने भी फ़लस्तीन को सपोर्ट किया है, लेकिन आज जो गवर्नमेंट है वो गवर्नमेंट डुअल पॉलिसी चल रही है। उसको नेक्स्ट मूवमेंट क्या है सर? नेक्स्ट मूवमेंट क्या है सर? अब देखिए ये एक इंटरनेशनल इशू है, इस इंटरनेशनल इशू पर हम सपोर्ट कर सकते हैं। कोई समझिए कि कुछ इशू ऐसा नहीं है कि इसको कोई कंटिन्यू यहाँ पर एक मूवमेंट चलाया जाए। हम समझिए जैसे अमेरिका में प्रोटेस्ट हो रहा, सारे वर्ल्ड में प्रोटेस्ट हो रहा है, और क्योंकि हम बीइंग इंडियन और हमारी पॉलिसी बहुत क्लियर रही है फॉरेन पॉलिसी, वो फॉरेन पॉलिसी के लिए हम डिमांड कर रहे हैं, और हम समझिए कि फ़लस्तीन राइट को स्ट्रॉन्गली सपोर्ट कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए आज के प्रोग्राम में रिलीजियस स्कॉलर्स हैं और ईरानियन काउंसलेट है, जो हैदराबाद में समझिए काउंसिल ऑफ जनरल रिपब्लिक इस्लामिक ईरान वो मौजूद है, और फिर समझिए कि एमएलए कांग्रेस के पार्टी के एमएलए भी आज समझिए के पार्टिसिपेट करे हैं, और दूसरे रिलीजियस स्कॉलर एंड इंटेलेक्चुअल्स के वहाँ पर प्रेजेंट। थैंक यू सर मी विजिटिंग गाड़ी है सर।